करत कृपा करुणानिधि संकट मोचन राम। हाथ जोड़ विनती करूं पूर्ण करो सब काम। हरे कृष्ण। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। कार्तिक मास सनातन धर्म का सबसे पुण्यकारी महीना माना जाता है। इस मास में स्नान, दान, व्रत और भक्ति का विशेष महत्व है और हर दिन की कथा सुनने से जीवन में पवित्रता, समृद्धि एवं सुखों का संचार होता है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास की पवित्र कथा। आज मैं आपको कार्तिक मास की जो पवित्र कथा सुना रही हूँ वह भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए इस प्रकार है। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिखिएगा। आपके हरे कृष्ण लिखने से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और इसी प्रेरणा के बल पर हम नई नई कथाएं ले आते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कथा। कथा इस प्रकार है। एक बूढ़ी माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर में स्नान किया करती थी। उनका एक बेटा और बहू थे। एक दिन बूढ़ी माई ने अपनी बहू से कहा, बहू फलाहार दे दे, मैं पुष्कर में स्नान करने जाऊंगी और वहीं पर चतुर्मासा करूंगी। लेकिन बहू उतनी धार्मिक प्रवृत्ति की ना थी, सो उसने गुस्से में खाली टिफिन दे दिया। बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा चल मुझे पुष्कर छोड़ा। माँ बेटा पुष्कर के लिए चल दिए। जब वो लोग बहुत दूर तक पहुंच गए तो बेटे ने कहा, माँ फलाहार कर लो। वहीं पर पानी का एक कुआं देखकर माँ बेटे वहीं पर बैठ गए फलाहार करने। किंतु बूढ़ी माई की पुष्कर जाने की इच्छा एवं श्रद्धा सच्ची थी, इसलिए भगवान उन पे प्रसन्न थे। जब उन्होंने टिफिन खोला तो देखा टिफिन फलों से भर गई। दोनों माँ बेटा ने फलाहार किया और बेटा माँ को पुष्कर पहुंचाने के लिए चल दिया। पुष्कर पहुंचकर बेटे ने माँ के लिए एक झोपड़ी का निर्माण किया और वहां पे माँ को व्यवस्थित करके खुद वापस आ गया। रात में बूढ़ी माई के दरवाजे पर सावन मास आया। दरवाजा खटखटाया और बोला, बूढ़ी माई दरवाजा खोल। बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन है? तो सावन मास ने कहा, मैं सावन मास। बूढ़ी माई ने द्वार खोल दिया। बूढ़ी माई ने भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया और सावन का भरपूर वंदन किया, जिससे सावन मास उन पे प्रसन्न हो गया और जाते जाते सावन मास ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया, क्योंकि उन्होंने सावन में भगवान शिव का खूब अभिषेक एवं पूजन किया था। तो सावन मास ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया कि उनकी झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भाद्रपद का महीना आया। उसने भी दरवाजा खोलने के लिए खटखटाया। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला तो देखा कि ये तो भादव मास है। बूढ़ी माई ने उसका भी खुले दिल एवं प्रसन्नता से स्वागत किया। कजरी तीज मनाई और सारे उत्सव मनाए। बूढ़ी माई पे वो प्रसन्न हो गया तो उसने बूढ़ी माई की एक और दीवार स्वर्ण की कर दी। अगला महीना आया अश्विन मास। बूढ़ी माई का दरवाजा अश्विन मास ने भी खटखटाया। बूढ़ी माई ने पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और नवरात्रों में अखंड ज्योति प्रज्वलित करके माँ दुर्गा का पूजन किया। अंत में दशहरा आया, जिसका बूढ़ी माई ने बुराई का अंत एवं भलाई की विजय पर उत्सव मनाया। इससे अश्विन मास भी प्रसन्न हुआ और जाते समय आशीर्वाद स्वरूप बूढ़ी माई के दरवाजे और दीवालों को स्वर्ण का कर गया और बूढ़ी माई को सदा स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दे गया। इस सब के बाद बूढ़ी माई प्रतीक्षा कर रही थी कि अगला महीना आया, कार्तिक मास। कार्तिक मास ने भी बूढ़ी माई से दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला। कार्तिक स्नान किया, दीपदान किया, दिवाली पूजन किया, गोवर्धन पूजन किया, भैया दूज मनाया, गोपाष्टमी मनाई, आंवला नवमी मनाई। तो कार्तिक मास उनसे बहुत प्रसन्न हुए और जाते जाते कार्तिक मास ने बूढ़ी माई की झोपड़ी को पूरा महल बना दिया और बूढ़ी माई को बहुत सारी धन समृद्धि दे गया। बूढ़ी माई अब बहुत समृद्ध हो चुकी थी, तो वो अपने धन का अच्छे कार्यों में प्रयोग करने लगी। गरीबों की सेवा करती थी, नित लोगों को भोजन कराती थी और कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। बेटा जब माँ को लेने आया तो उसने देखा कि वहां तो झोपड़ी ही नहीं है और उसकी माँ भी नहीं है। तो बेटा बड़ा चिंतित हुआ। उसने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसी ने बताया, बेटा तेरी माँ ने बहुत पूजा पाठ किया, बहुत धार्मिक कार्य किए, इसलिए उससे सभी प्रसन्न होकर गए हैं। देखो वो महल में रहती है। बेटा माँ से मिलके बहुत प्रसन्न हुआ और बेटे ने कहा, माँ अब अपने घर को चल। बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ अपने घर को आ गई।
जब बूढ़ी माई लौट के आई तो उनके ठाट बाट देखकर बहू के मन में लालच आ गया। उसने बूढ़ी माई से पूछा तो बूढ़ी माई ने सब हाल कह सुनाया। बहू का लालच बढ़ गया। उसने अपने पति से कहा कि जाकर अब मेरी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आओ चौमासा करने के लिए। तो उसके पति ने अपनी सास को भी लिया और चला गया। पुष्कर छोड़कर उनकी झोपड़ी बनाकर आ गया। किंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि न थी। वह 4 समय भोजन करती थी और दिन भर सोती रहती थी। चारों मास उसके द्वार भी आए, दरवाजा खटखटाया किंतु उसने द्वार ही ना खोला। वो पड़ी सोती रह गई, जिससे सभी उससे रुष्ट हो गए और अंत में चारों मास ने उसे गधी बना दिया। अब वह गधी के रूप में बड़ी दुखी हो गई, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है तो इन्हें हमेशा उत्साह एवं प्रसन्नता बनाए रखनी चाहिए, किंतु वह ऐसा ना करती थी। जब वह गधी बन गई तो उसी रूप में वहां रहने लगी। कुछ समय बाद बहू ने अपने पति को कहा, जाओ मेरी माँ को लिवा कर ले आओ। जमाई अपनी सास को लेने गया। जब वह पहुंचा तो वहां देखा उसकी सास भी नहीं थी। अब वो बड़ा परेशान। उसने पास पड़ोस वालों से फिर से पूछा तो उन्होंने कहा, भैया तेरी सास कुछ धर्म कर्म तो करती नहीं थी, बस खाती थी और सोती थी, जिस कारण वह गधी की योनि में चली गई है। वह देख वहां गधी बनकर खड़ी है। तो बेटा उसे भी लिवाकर अपने घर आया। जब उसकी पत्नी ने पूछा तो उसने कहा कि तेरी माँ तो गधी बन गई, और सारी बातें बताई। तो दोनों बड़े दुखी हुए। बूढ़ी माई की बहू दौड़ी दौड़ी अनेक विद्वानों के पास, ब्राह्मण मुनियों के पास पूछने गई तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ कोई भी पुण्य कर्म नहीं करती थी, इस कारण यह गति हुई है। किंतु तुम्हारी सास बहुत सारे पुण्य करती है। यह यदि वह अपने स्नान करके उस पानी को दे दे और वह पानी तुम्हारी माँ के ऊपर छिड़क दिया जाए तो वह फिर से मनुष्य बन जाएगी उन पुण्यों के फल से। तब उसने वैसा ही किया तो उसकी माँ पुनः मनुष्य बन गई। श्री राधा दामोदर भगवान ने जैसा बुढ़िया माई के साथ किया वैसा सबके साथ करें। जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको दे। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर दामोदर भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। आइए आज आपको सुनाती हूँ कार्तिक मास के विषय में एक और कथा। एक बार अनेक तीर्थों पर भ्रमण करते हुए नारद जी के मन में यह इच्छा जागी कि सबसे श्रेष्ठ मास कौन सा है। तो उन्होंने जाके पिता ब्रह्मा के समक्ष अपना यह प्रश्न रखा। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ कार्तिक का महीना है। कार्तिक में स्नान करने से विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी के श्री मुख से कार्तिक मास का महत्व सुनकर देवर्षि नारद के हृदय में इसको विधि विधान जानने की इच्छा जागृत हुई। तो देवर्षि नारद ने जिज्ञासा करते हुए ब्रह्मा जी से इसके विषय में और पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, यह अति गोपनीय एवं पवित्र व्रत है, किंतु तुम्हारे और इस लोक के कल्याण की भावना से मैं कार्तिक मास के इन विशिष्ट व्रतों के बारे में तुम्हें बतलाता हूँ। व्रत करने वाला अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को प्रातः काल शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन करे। इसके बाद 2 नदियों के संगम, नदी, सरोवर, कुंड या फिर कुएं या फिर घर में ही स्नान करे। व्रत का नियम ले और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करे। फिर स्नान करके पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करे। व्रत का संकल्प इस प्रकार का है कि आप कृपा करके हमारी और हमारे परिवारजनों की रक्षा करें। सूर्य का जाप करे, सूर्य देवता को नतमस्तक हो और उस दिन सुंदर वस्त्र धारण करे, सुंदर आभूषण धारण करे, जलपान आदि ना करे, भजन कीर्तन पूजा आदि करे। देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी शरद पूर्णिमा के विषय में बता रहे थे, जिसे कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। इस विधि विधान को बताते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, सुहागन स्त्रियों को इस व्रत का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन संध्या काल में श्री विष्णु की चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी या मिट्टी की बना सकते हैं। फिर उसे लाल या पीले वस्त्र पहनाएं। फिर विधि विधान से पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को अपनी सामर्थ्य अनुसार लोगों में दान करें। यह प्रार्थना करें कि श्री हरि मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और मेरी संपत्ति में वृद्धि करें। मेरे पति, पुत्र आदि को चिरायु करें और सुखद जीवन प्रदान करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपने कुल के वृद्ध एवं वृद्धाओं को सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराएं। उनकी आत्माओं को तृप्त करें। उसके बाद पूजन करके स्वयं भोजन करें। यह व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है।
भगवान किसी भी व्रत एवं तीर्थ स्नान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कार्तिक स्नान से होते हैं। इस दिन श्री हरि के आगे कपूर जलाकर उनकी आरती करनी चाहिए। इस दिन किए गए हर दान का मनुष्य को सैकड़ों गुना फल प्राप्त होता है और उसे बैकुंठ में निवास मिलता है। जो इस दिन भगवान को कस्तूरी सहित कपूर अर्पित करता है, उसके परिवार को बैकुंठ में वास मिलता है। जो स्त्री इस व्रत के दिन कपड़ों का दान करती है, उसे कपड़े के सूत के बराबर करोड़ों वर्ष तक बैकुंठ में वास मिलता है। जो इस दिन चांदी का दान करती है, उसे लोक में संपत्ति प्राप्ति होती है। इस तरह हृदय से श्री हरि का नाम लेते हुए जो स्त्री उनका पूजन करती है, वह अत्यंत भाग्यवती एवं पतिव्रता बनी रहती है। कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को स्नान पूजन करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन और वृद्ध जनों को पूजन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री हरि का पूजन करने के बाद प्रार्थना करें कि श्री हरि, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो हमें क्षमा करें और उस कमी को आप स्वयं दूर करें। श्री ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि इस व्रत को करने से और इसकी कथा को पढ़ने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार देवर्षि नारद को व्रत की महत्ता बताकर ब्रह्मा जी कुछ देर के लिए शांत हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, यदि किसी को कान्हा को प्रसन्न करना है तो उसे राधा नाम का जप करना चाहिए, और अगर राधा को प्रसन्न करना है तो कान्हा का नाम याद करना चाहिए और कान्हा जी की भक्ति करनी चाहिए, जिससे राधा जी प्रसन्न हो जाती हैं और कृपा बरसाती हैं। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहते थे। वे श्रीमद् भागवत पुराण का रोज अध्ययन किया करते थे एवं रोज एक अध्याय पढ़कर वो राधा रानी को समर्पित कर दिया करते थे। वो वृंदावन से बाहर कहीं भी ना जाते थे। आसपास के लोग भक्ति भावना से उनकी सब व्यवस्था कर दिया करते थे एवं कुटिया में उनका सामान पहुंचा जाते थे और वे नित्य किशोरी जी का पूजन करते एवं नाम जपते रहते थे, श्रीमद् भागवत का पाठ करते और रोज उसे किशोरी जी को समर्पित करते। एक दिन भी ऐसा ना गया जब उन्होंने राधा रानी का पूजन ना किया हो और राधा रानी को भागवत ना सुनाया हो। किंतु धीरे धीरे वे वृद्ध हो चले थे। और मित्रों, ऐसा ही होता है कि आयु के साथ साथ हमारा शरीर भी कमजोर पड़ जाता है। कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, यहाँ तक कि चलने की शक्ति भी शरीर में नहीं रह जाती है। ऐसा ही उन महात्मा जी के साथ हुआ। अब उन्हें ठीक से सुनाई ना देता था, वे वृद्ध हो चुके थे, दिखाई भी ना देता था। पढ़ने बैठते तो अक्षर भी बड़ी मुश्किल से दिखते थे। वे बड़ी मुश्किल से बहुत नजदीक से एक एक अक्षर करके पढ़ पाते थे। तब भी किसी तरह राधा रानी को पाठ सुनाते रहते थे। किंतु एक समय ऐसा आया जब उन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा अंधेरा ही दिख रहा था। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें कुछ भी ना दिखा जिससे वो राधा रानी को भागवत सुना सके, और वो भागवत पढ़ने में पूर्णतया असमर्थ हो गए, जिससे वे बड़े दुखी हुए। और उस दिन उन्होंने कुछ भोजन भी नहीं किया और दुखी हृदय से अपने ही झोपड़ी में पड़े रहे और दिन भर यही सोचते रहे कि हे भगवान, अब तो मैं राधा रानी को भागवत भी ना सुना सकूंगा, और बहुत दुखी हो गए। किंतु भगवान को भक्तों की सदैव चिंता रहती है। दिन भर बैठे रहने के बाद भी महात्मा जी का चित्त इसी में लगा हुआ था कि राधा रानी का आज का नियम छूट गया। उसी समय उनके दरवाजे पर आहट हुई। खटखट की आहट हुई तो बूढ़े बाबा ने जाकर दरवाजा खोला। महात्मा जी ने दरवाजा खोला तो बाहर एक छोटा सा बालक खड़ा था। महात्मा जी ने पूछा, तुम कौन हो? तो उस बालक ने कहा, मेरी माँ ने आपके लिए भोजन भेजा है। महात्मा जी ने कहा, अब तो मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं होता। तो बालक ने पूछा, ऐसा क्यों है बाबा? बालक के पूछने पर महात्मा जी को अपने दुखों को सुनने वाला एक श्रोता मिल गया और उन्होंने उस बच्चे को अपना सब हाल कह सुनाया कि बेटा, अब मैं भागवत भी नहीं पढ़ पाता हूँ, आज तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मैं राधा रानी को भागवत ना सुना सका। तो बालक ने कहा, रुको बाबा, और वो दौड़ के वहां से चला गया। महात्मा जी सोचते रहे कि पता नहीं कौन था और क्यों चला गया। लेकिन जैसे गया था वैसे ही दौड़कर वो बालक कुछ ही पलों में वापस आके खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक पट्टी थी। उसने महात्मा जी से कहा, बाबा आंखें बंद करो। महात्मा जी ने आंखें बंद की तो उसने बाबा की आंखों पर वो पट्टी बांध दी और कहा, बाबा अब तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। महात्मा जी को पहले तो उसकी बातों पर विश्वास ना हुआ, किंतु वह बालक जैसे आया था वैसे ही लौट गया। महात्मा जी ने सोचा, शायद इसके पिता कोई वैद्य होंगे और कोई औषधि की पट्टी होगी जिससे ये मेरी आंखों का इलाज कर रहा होगा।
किंतु जब बाबा ने पट्टी खोली तो देखा जहाँ उन्हें एक अक्षर भी नहीं दिखाई दे रहा था, चारों ओर अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, वहां उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। उन्होंने दौड़ के सबसे पहले अपनी भागवत की पुस्तक उठा ली और बैठ गए राधा रानी को भागवत सुनाने। उन्हें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना था। उन्होंने बड़े खुशी मन से राधा रानी को भागवत का पाठ सुनाया और रोते रोते कहा, राधा रानी, अब मैं आपको फिर से भागवत सुना पाऊंगा, मैं फिर से समर्थ हो चुका हूँ, मुझे फिर से दिखाई दे रहा है। सहसा उनके मन में विचार आया कि देखा तो जाए। उन्होंने जब वो पट्टी उठा के फिर से देखा कि इसमें कौन सी औषधि और कहाँ पर लगी है, तो उस पट्टी पर कोई भी औषधि ना लगी थी। उल्टे उस पे राधा रानी और कन्हैया जी का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर तो महाराज जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे कहने लगे, किशोरी जी, आपके नाम की बड़ी महिमा है। आपका नाम लिखा होने से ही मुझे आंखों से सब कुछ दिखाई देने लगा। अब देखो, तुमने मुझे ठीक कर दिया, अब मैं तुम्हें नित्य भागवत सुनाऊंगा। और बहुत खुशी से उन्होंने जल्दी से स्नान किया और पुनः पाठ करने बैठ गए। महात्मा जी भागवत सुनाते रहे और राधा रानी खुशी से सुनती रही। वो बांके बिहारी जी ही थे जिन्होंने उन पर कृपा की थी और उनकी आंखों की रोशनी वापस लौटा दी थी। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज की कार्तिक मास की कथा आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और कथा पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस कथा को पढ़ने के बाद तुलसी जी की आरती अवश्य गानी चाहिए। कथा सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।